हेलो बच्चों, कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि, जिसमें कि आप वेरिएबल्स के गुणांकों को बराबर कर रहे थे और दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे और फिर उस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ले रहे थे। आज हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस जो दे रहे हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि। इस विधि में आप जैसे एलिमिनेशन मेथड में करते थे वही काम करेंगे। उससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे जो कि हम बता रहे हैं आपको। वज्र गुणन विधि में मान लीजिए आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में अगर आपका इक्वेशन है तो हमारे वज्र गुणन विधि में होता है x अपॉन b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। x जब लेते हैं तो x के गुणांकों को छोड़ देते हैं, b1 b2 लिख लेते हैं और c1 c2 लिख लेते हैं। फिर y जब लिखते हैं तो c1 c2 और फिर ये एक सर्कल के फॉर्म में है। यहाँ से चले तो इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा, जब ये छोड़ा तो ये लिखा, फिर वापस इधर आएंगे c1 c2 और a1 a2 लिखा। फिर c1 c2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए 1 लिखते हैं अपॉन a1 a2 और b1 b2 c1 c2 लिखा, फिर c1 c2 a1 a2 फिर a1 a2 और b1 b2। ठीक है। अब फिर इसको इसका इससे गुणा करके माइनस इससे गुणा करते हैं, इसका इससे गुणा करते हैं, फिर इससे और फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो इसको और इसको इक्वेट करने पर यहाँ से हमें मिल जाता है, गुणा करने पर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको इसके साथ जब इक्वेट करें, तीनों आपस में बराबर है, तो इसको और इसको अगर लें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और y की वैल्यू हो जाती है, ये इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। x की वैल्यू निकालने के लिए b1 यानी कि y का गुणांक इनटू सेकेंड इक्वेशन के x का गुणांक माइनस
C2 यानी कि दूसरे इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म है इनटू A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो यहां से ये होता है वज्र गुणन विधि। इसको एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमको करना सिर्फ ये है कि इस फॉर्म में मान लीजिए हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो इसको ऐसे लिखने के बजाय हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पर 0 है, बाकी सारे टर्म्स एक साथ तरफ है। प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और C1 की वैल्यू हो जाएगी -5। तो साइन का ध्यान रखना है हमको इसमें, और वही साइन के साथ ही हम वैल्यू पुट करेंगे गुणांकों की। ठीक है, अगर यहाँ पर -3y है तो B1 की जगह पे -3 रखा जाएगा। ये अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। एक एग्जाम्पल ले ले, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपीज में पॉज करके। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन है, और 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 17। ठीक, अब हम इसको पहले A1x प्लस B1x प्लस C1 के टर्म्स में चेंज कर लें। तो यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हो गया 7x प्लस 2y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। तो A1 की वैल्यू हो गई 3, B1 की वैल्यू हो गई -5, उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस है तो B की वैल्यू हो गई -5 और C1 की वैल्यू हो गई -20। तो पहले हम ये लिख लेते हैं वैल्यूज। फिर A2 की वैल्यू हो गई 7, B2 की वैल्यू हो गई 2 और C2 की वैल्यू हो गई -17। ठीक, अब हमको x और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन विधि से निकालना है। तो क्या करेंगे, x लिख लिया, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, क्या था, x के नीचे जब लिख रहे थे तो क्या कर रहे थे, b1 b2 c1 c2, फिर c1 यहाँ है तो c1 c2 a1 a2, जो वेरिएबल है उसके हम गुणांकों को नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पर कांस्टेंट है तो a1 a2, यहाँ पर a1 a2 है और यहाँ से b1 b2 ऐसे लिख लेते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर माइनस इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ से जब हम लिखें तो x की वैल्यू हो गई, b1 की वैल्यू है -5 अपॉन b2 की वैल्यू है 2 और फिर c1 है -20 और ये है -17 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 की वैल्यू है -20 -17 और a1 की वैल्यू है 3 और 7, फिर 1 अपॉन 3 and 7 and -5 and 2 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा x अपॉन 2 इंटू -20 -40 -5 -17 85
प्लस हो गया माइनस माइनस दोनों, और माइनस करते ही है -85 इज इक्वल्स टू y अपॉन -20 इंटू 7 -140 -17 इंटू 3 -51 और माइनस माइनस प्लस 51 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 1 अपॉन 6 -35 और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस 35। ठीक है, तो यहाँ से x अपॉन हो गया -125, ऐड करेंगे दोनों ही नेगेटिव है तो 5 and 8 24 12, तो -125 इज इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों एक साथ निकल जाती है। आपको जो अगर मेथड मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि इस विधि से करिए, तो आपको जो आसान लगता है मेथड, आप उसी मेथड से वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हो गया -140 एंड प्लस 51 -89, 10 -1 9, 13 -5 8 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 41। ठीक है, तो x की वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करें, x अपॉन -125 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 41 इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -125 अपॉन 41। ठीक, और इसी तरह से इन दोनों को इक्वेट करें तो y की वैल्यू मिल गई -89 अपॉन 41। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो ये होता है वज्र गुणन विधि। आसान है, अगर आप ध्यान देके देखें, x जब लिखते हैं तो x का कोफिशिएंट a1 और a2 है दोनों ही इक्वेशंस में। a1 a2 नहीं लिखते हैं, b1 b2 लिखते हैं, फिर c1 c2 लिखते हैं ऊपर नीचे। जब y लिखते हैं तो यहाँ पर c1 c2 है तो वो ही चीज़ यहाँ लिखते हैं c1 c2, और फिर y है तो b1 b2 नहीं लिखेंगे, a1 a2 लिख लिया और कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे 1, फिर a1 a2 यहाँ से और b1 b2, b1 इंटू c2 ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इन दोनों को इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, फिर c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1, तो उसको करेंगे तो ये मेथड इजी है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, एक एग्जाम्पल बता दिया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और आपको देंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। आप किसी भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस अभी तक दिया है उनको भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।